की पटरी पे, इधर की साइड की पटरी पे, इधर की साइड की पटरी पे कंटिन्यू सारे किसान बैठे थे। 750 किसान मर भी गए उसी में, उसी दौरान 1 साल तक वो बैठे रहे। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, जब चुनाव आए तब मोदी जी ने कहा कि नहीं यार, मैं भरे मन से किसान कानून वापस लेता हूँ। तो बस क्योंकि वोटों की राजनीति दिखने लगी थी। अब फिलहाल वक्फ बोर्ड की में तो इनको वोटों की राजनीति दिखनी थी, क्योंकि ये तो खुल के खेलते हैं। पहले क्या के चलते हैं भाई, ये तो चुनावी 80-20 का है, हमें तुम्हारा वोट चाहिए ही नहीं, हमें तहमत टोपी वालों के वोट चाहिए ही नहीं। सीधी सी बात है। वो तो कहते हैं कि आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बिल्कुल जी, उनका सबका साथ सबका विश्वास की मैं एक बार सबसे बड़ी आपको पोल खोलता हूँ। फिलहाल आज बीजेपी के 240 सांसद हैं, ठीक है, हैं जी, बीजेपी के टिकट पे चुन के आए हुए। उन 240 सांसदों में से एक भी सांसद का नाम बता दो जो मुसलमान हो और जिसको मोदी जी ने किसी पद पे बैठाया हो, केंद्रीय मंत्री बनाए हुए, राज्य मंत्री बनाया हुआ, किसी बोर्ड का चेयरमैन बनाया हुआ है क्या कोई? इससे पहले इनके पास मात्र गिनती के 2 या 3 चेहरे थे। एक मुख्तार अब्बास नकवी हुआ करते थे, एक शाहनवाज हुसैन हुआ करते थे, इससे पहले एमजे अकबर हुआ करते थे। आज है आपके सामने कोई भी? शाहनवाज हुसैन जो है वो बेचारे खुद अपने पॉक्सो रेप के केस का सामना कर रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, उनका आता पता ही नहीं है कि वो हैं कहाँ। उसके बाद एक इनके शहजाद पूनावाला है, वो अपने आप को कहते हैं मैं तो मुसलमान ही नहीं हूँ, पसमानदा मुसलमान हूँ। उन्होंने मुसलमानों में भी कैटेगरी बना दी। तो उसके अलावा कौन है इनके पास? लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश में जैसे उन्होंने एक मंत्री बनाया मुसलमान को, मंत्री दानिश अली क्या नाम अंसारी, उनको बनाया है। और यहाँ पे भी कई जो संस्थाएं, चाहे हज कमेटी हो या कोई और दूसरा हो, उसमें मुसलमानों को हज कमेटी किसके लिए बनती है सर? हज कमेटी मुसलमानों के लिए बनती है ना। आपको हज के बारे में नहीं पता, मुझे हज के बारे में नहीं पता, आपको ये तक भी नहीं पता होगा हज और उमरा में फर्क क्या होता है, नहीं पता ना। एक आम हिंदू को हज के बारे में नहीं पता, उमरा के बारे में नहीं पता, क्या होता है क्या नहीं होता है, शैतान को क्या पत्थर मारे जाते हैं क्या नहीं जानते हम उनकी कल्चर के बारे में। जाहिर सी बात है, क्योंकि उनका कल्चर अलग है। तो उसमें हज कमेटी में अगर मुसलमानों का काम है, वो मुसलमानों के लिए हज कमेटी बनती है, तो उसमें जाहिर सी बात है मुसलमान ही तो बैठाए जाएंगे ना। इस बार जो ये जेपीसी में ये जो बन रहा है, ये 4 मुद्दों की जो लड़ाई है, उसमें यही तो कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड बनेगा, वक्फ बोर्ड में अब जो सदस्य होंगे वो गैर मुस्लिम भी होंगे। इस चीज की भी लड़ाई है। गैर मुस्लिम होंगे, उन गैर मुस्लिमों को पता है मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ? उनके हिसाब से तो इस्लाम 1400 साल पहले आया। उन कलमंदों से ये पूछो भाई, इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया, इस्लामी कैलेंडर 1400 साल पहले आया था। अब अगर कैलेंडर के हिसाब से हम काउंट करने लगे तो हमारा शक सम्मत चल रहा है, विक्रम सम्मत चल रहा है, विक्रम सम्मत 2081 चल रहा है। अभी चैत्र प्रतिपदा से 2082 लग जाएगा। तो क्या हम मान लें हमारा सनातन सिर्फ 2000 साल पुराना है? मान सकते हैं? नहीं मान सकते ना। ग्रेगरियन कैलेंडर जो होता है, रोमन कैलेंडर जिसे कहा जाता है, जिसे बीसी और ये कहा जाता है, जिसके हम बकायदा रोमन में आज 19वीं और 21वीं सदी का इस्तेमाल करते हैं। कब शुरू हुआ? ईसा मसीह के टाइम ही शुरू हुआ ना, बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट, एडी और बीडी। तो फिर ये कितना साल पुराना है? 2000 साल पुराना। तो क्या ईसाई धर्म सिर्फ 2000 साल पुराना ही है? 2000 साल से पुराना धर्म तो हमारा 2500 साल पुराना तो ये जैन धर्म ही है, 2500 साल पुराना बौद्ध धर्म है। तो फिर कैलेंडर के हिसाब से अगर आप काउंट कर रहे हो तो ये तो हम कहीं भी नहीं ठहरते। इससे ज्यादा पुराने तो बौद्ध धर्म और वो धर्म हो गए, हमारे जैन धर्म हो गए, जबकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों हिंदू धर्म में से निकले। तो वो सिर्फ कैलेंडर का माप करते हैं कि 1421 या 1487 कुछ इस वक्त जो चल रहा है हिजरी सन, उसके